क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे अपनी टॉप 10 सीरीज का। करेंगे कैसे, ये शायद इस तरह का क्वेश्चन शायद ही आपने किया होगा और शायद ही आपको स्ट्राइक करेगा कि इसको करना कैसे है। सही बता रहा हूँ। क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 60 ज्योमेट्रिकली एंड हैंस फाइंड्स cos sec 60, ठीक है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ sec 60 ज्योमेट्रिकली, ठीक है। 2012-2017 में 4 नंबर का आया हुआ है। इतना सा एक लाइन का क्वेश्चन है, स्ट्राइक ही नहीं होगा कि करेंगे कैसे। ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूँ। इसको करने के लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। ध्यान से क्या लेंगे हम सबसे पहले, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये ले लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे नाम लिख दिया ABC, ठीक है। अब हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल। तो यहाँ पे लिख भी सकते हो, ये वाला करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये वाला मैं करवा रहा हूँ, ये वाला आपको करना है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल। तो वी नो इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स क्या होती है, मतलब AB इक्वल टू क्या होगा, AC इक्वल टू BC। सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल। ध्यान से समझना, सारी साइड्स इक्वल होगी तो इन सबको, इन साइड्स को मैंने क्या मान लिया, 2A। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने 2A क्यों माना, A क्यों नहीं माना। ध्यान से देखना, बस पूरी वीडियो देख लो तभी समझ में आएगा। 2A मान लिया, ठीक है। ध्यान से समझना। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना। अब मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, किससे, A से लेके D पर, A से D तक एक परपेंडिकुलर। तो क्या लिखा मैंने, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम A टू साइड किस पे, BC पे, ठीक है। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, क्लियर है। अब मुझे 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो मेरे ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 90 और ये एंगल भी कितना होगा, 90, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री। मतलब ये कितना होता है, ये भी 60 और ये भी 60, ठीक है। ये भी 60, सारे एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री। तो ये भी 60 और ये पूरा भी कितना होगा, 60, ठीक है। ध्यान से, अब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने बाइसेक्टर, तो सारे एंगल 60-60 होते हैं। तो ये एंगल कितने हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कितने हो जाएंगे, ये 30, ये 30, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंगल को डिवाइड कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक। मैंने 60 डिग्री क्यों लिया, क्योंकि मेरे से एंगल मांग रहा है sec 60। तो sec 60 के लिए मुझे सभी को 60-60-60 करना पड़ेगा। अगर 45 बोलता तो सभी को 45 मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल लेना होता, इसलिए मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया। आई बात समझ में, अब ये समझ में आ गया यहाँ तक। अब ध्यान से देखो, मेरे को 2 ट्रायंगल दिख गए, कौन से, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल कौन सा, ADC। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, इसको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। एंगल D इक्वल टू एंगल D, क्यों, ईच 90, मतलब हम क्या लगा रहे हैं, RHS, राइट हाइपोटेनियस कितना है, ध्यान से देखो। AB इधर से क्या हो गया, AB और इधर से क्या हो गया, AC। ये क्या हो गया मेरा, हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस, ठीक है। राइट हाइपोटेनियस साइड। अब साइड क्या बची, BD इक्वल टू DC, BD इक्वल टू DC, ODC। ये क्या है, मेरी साइड, ठीक है। या ये मत लिखो, आप ये लिख लो, ये मत लिखो, आप ये मत लिखो, आप लिख लो AD इक्वल टू ED कॉमन, ED इक्वल टू ED कॉमन। क्लियर है यहाँ तक। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। क्लियर है यहाँ तक, बहुत अच्छे से समझना बेटा, बार बार कह रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं ये लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना और ध्यान से समझना क्या लिख रहा हूँ मैं, BD को, जो BD है मेरा, BD उसको मैं ये लिख सकता हूँ BC/2। मतलब ये पूरा जो BD है वो BC का आधा हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया। अब ध्यान से देखना, अब मैं क्या लगा रहा हूँ, इन ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल ABD में क्या लगा रहा हूँ मैं, sec थीटा कितना होता है जी, पाकिस्तान H/B, कि कितना होता है, H/B,
सेक थीटा कितना होता है h/v, और थीटा क्या लिया है मैंने 60 डिग्री, मतलब ये मेरा, तो ये मेरा बेस हो जाएगा, ठीक है। तो सेक 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, h कितना है 90 के सामने AB, मतलब h कितना है AB, और बेस कितना है मेरा BD, और BD को क्या लिख सकता हूं मैं, ध्यान से देखो, BC/2, BC/2। अब ध्यान से समझना, हो गया, बस इतना आपने कर लिया, हो गया, ठीक है। ये मैं मिटा देता हूं, देखो यहां तक मेरा हो गया, ठीक है। ध्यान से देखो, अब इसको ये कहाँ जाएगा पलट के इधर, तो ये कितना आ जाएगा मेरा सेक, ये 60 कर लो यार, 60 था मेरा, ठीक है। सेक 60 इक्वल टू कितना हो गया, देखो 2 टाइम AB/BC, ठीक है। और AB और BC कैसे हैं, देखो AB को 2 ऐसे ही रहा, AB को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 टाइम 2A, AB को क्या लिख सकता हूँ 2A अपॉन, ध्यान से देखो, BC को क्या लिख सकता हूँ मैं, BC को, तो BC भी कितना है मेरा 2A, क्लियर है। तो देखो 2 से 2 कट गया, तो सेक 60 कितना आ गया, सेक 60 कितना आ गया मेरा, ध्यान से देखो, सेक 60 कितना आ गया 2, आया समझ में। तो इस तरीके से इसको हमें करना होता है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था ये, ज्योमेट्रिकली प्रूफ करवाने के लिए शायद ही किसी ने किया होगा और शायद ही आपने भी किया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से नोट डाउन करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ये था हमारी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 8। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से।